सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिनी के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनीयानिक श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थे वर्धमान स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य शर्माचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर, जिनके शासन काल में पार्श्वनाथ स्वामी मूल नायक, जिनके पाद मूल में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी को जो श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ अपनी कर्णंजलि से पान करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। जिनवाणी की चर्चा कब से प्रारंभ है? जब से तीर्थंकर की वाणी खिरी, तभी से जिनवाणी की चर्चा, तत्व चर्चा प्रारंभ हुई। आदिनाथ भगवान की प्रथम देशना से जिनवाणी प्रारंभ हुई। अनेक अनेक भव्य जीवों ने उनकी जिनवाणी का श्रवण करके और रत्नात्रय को धारण करके मुक्ति को प्राप्त किया। ये जिनवाणी स्वाभाविक ही है, ऐसा माँ जिनवाणी का उपकार है। जो भव्य जीव इसको भाव सहित अपने आचरण में उतारता है, निश्चित ही वह भगवत्ता को अथवा अनंत सुख को प्राप्त करता है। सोचो, भगवान की वाणी कीर्ति थी, एक एक दिन में हजारों हजारों लोगों को वैराग्य हो जाता था। मुझे लगता है आज तो सम्यक दर्शन ही होना कठिन है, लेकिन चतुर्थ काल में जितनी जल्दी मोक्ष जाते थे लोग, उतना सम्यक दृष्टि आज नहीं हो सकते, क्योंकि समोषण में बैठे बैठे हजारों हजारों जीवों ने एक साथ वैराग्य को प्राप्त कर लिया। और तब से लेकर के भगवान अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के समोषण में भी, भले ही उसके बाद में थोड़ा थोड़ा, वो तो सभी चीज़ घुंडा सर्पण ही था, तो भगवान की आयु भी कम, शरीर की ऊंचाई भी कम, समोषण भी छोटा था, लेकिन सभाएं उतनी ही थीं। उनके समोषण का भी ऐसा ही प्रभाव था, जैसा आदिनाथ के आदि 24 तीर्थंकरों का रहा, वैसा ही भगवान अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी का भी समोषण का और वाणी का यही प्रभाव था। जो जो जिनवाणी सुनता था, जो समोषण में पहुंचता था, क्योंकि ध्यान रखना, समोषण की अष्टम भूमि पर भव्य जीवों का ही प्रवेश होता है। समोषण की अष्टम भूमि पर भव्य जीवों का ही प्रवेश होता है, अभव्यों का प्रवेश नहीं होता। और तीव्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे भी बाहर ही रह जाते।
बहुत से छठवीं भूमि पर जा कर के अभव्य जीवों को तो आगे का अंधकार दिखता है, दिखता ही नहीं है कि आगे और क्या है। छठवीं भूमि तक उन्होंने भोगों की सामग्रियां देखी, नाट्यशालाएं देखी, नृत्य आदि देखे, ये सब देख देख के कल्प वृक्षों से वस्तुओं को प्राप्त किया, भोगों की सामग्री एकत्रित की और भोग भोग करके वहीं से वापस हो जाते। वो तो भव्य जीव, उसका ही इतना पुण्य होता है कि वह 8वीं भूमि पर पहुंचता है। मुझे लगता है सत्य है, जिनवाणी का श्रवण भी इसीलिए कहा है भव्य के लिए ही होता है। भव्य जीव की भावना ही जिनवाणी श्रवण की होती है और वह भी उसके अंदर होगी, उसके बाद उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। लेकिन अभव्य की तो जिनवाणी श्रवण की भावना जागृत होती भी है तो केवल उसमें क्या देखता है, वो हमारे मतलब की क्या है, हमारे शरीर की पुष्टि के लिए, हमारे वैभव प्राप्त करने के लिए, ऐसे पुण्य के लिए वो हर कार्य, क्योंकि उसका तो लाभ शरीर के लिए होता है ना, तो शरीर के लिए वो हर कार्य सोचता है। जिनवाणी श्रवण में भी वो देखता है कि कौन सा शब्द ऐसा आ रहा है जो हमारी भोगों की सामग्री जिससे प्राप्त हो, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, जिससे मुझे भोग भूमि की प्राप्ति हो जाए, अथवा इस भव में भी मुझे भोग भूमि जैसे सुख की प्राप्ति हो। और भव्य जीव होता है वो शरीर की पुष्टि के लिए जिनवाणी नहीं सुनता, वो तो आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए जिनवाणी सुनता है। और जिनवाणी सुनते सुनते जो भाव सहित सुनता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके आत्मा के कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है। स्वाभाविक ही है, मुझे लगता है भव्य आत्मा कमी हैं तो ज़्यादा, संसार में तो भव्य आत्मा ज़्यादा है, अभव्य तो ठुर्रू के समान। जैसे दाल में आप दाल को भिगाते हो तो ठुर्रू कितनी निकलती है, इतनी सी निकलती है, इतनी सी तो निकलती है, उतने ही अभव्य हैं। लेकिन मुझे लगता है दूर भव्य होंगे, इसलिए उनके समझ में जिनवाणी नहीं है और वे सुनना भी नहीं चाहते। वे बिरले ही निकट भव्य होते हैं जो जिनवाणी सुनने के लिए प्यासे दौड़ करके आते हैं। कब मेरे कानों में जिनेंद्र भगवान की वाणी पड़े और मैं उस वाणी को सुन करके अपने जीवन को पवित्र करूं, आत्मा को पवित्र करूं और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करूं, ऐसा चिंतन उन्हीं भव्य आत्माओं का होता है और उन्हें ही जिनवाणी श्रवण की भावना जागृत होती है। बाकी तो कुछ तो आकर के भी चले जाते हैं, कुछ केवल ये सोच करके तो नहीं आता कोई यहाँ क्या, कोई नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, माता जी क्या सोचेंगे, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग वास्तविक में जिनवाणी सुनने के लिए आते, वे मुझे बिरले ही दिखते हैं। क्योंकि जब हम आते हैं, चाहे हम 8:30 बजे आए, चाहे 8:35 पर आए, चाहे 8:40, आज 8:50 हो गए थे। अभी आलोक भैया बोल रहे थे, आप सुन रहे होंगे, 8:50 होने पर भी लोगों का आना नहीं हो पाया। मुझे लगता है ऐसा लगता है कि आप लोगों को या तो जिनवाणी से राग नहीं है या अपनी आत्मा से राग नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राग नहीं है, राग तो होता ही है, रागी संसार में भटकता है। लेकिन आत्मा के प्रति जिसका राग हो जाता है उसका जिनवाणी से राग हुए बिना रहता नहीं है। जिसका शरीर से राग होता है वो क्यों जिनवाणी से राग करेगा, क्यों देव से राग करेगा, क्यों गुरु से राग करेगा। उसे तो शरीर से राग है, तो शरीर की पुष्टि के कार्यों में लग गया, शरीर की पुष्टि के कार्यों में ही तो लगा है। यही तो कारण है कि लोग जो वास्तविक में भव्य जीव, जिन्हें आत्मा से राग है, जिन्हें परमात्मा से राग है, जिन्हें देव शास्त्र गुरु से राग है, वे अपनी तैयारी करके कि अब तो हमारे यहाँ पर्युषण पर आने वाला है, बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। और ये पर्युषण पर्व जो है वर्ष का, मुझे लगता है सबसे बड़ा कोई जैन धर्म का, जैनियों का उत्सव है तो पर्युषण पर्व भी है। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है लोगों का उत्साह नज़र नहीं आ रहा। अभी एक भैया मुझसे कह रहे थे कि मैंने यहाँ चर्चा की थी पर्युषण के कार्यक्रम की, तो कहा मुझे नहीं पता, क्या अभी डिसाइड ही नहीं हुआ।
जब अध्यक्ष ने डिसाइड नहीं कर पाया, मंत्री ने डिसाइड ही नहीं कर पाया कार्यक्रम, तो श्रावकों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। अभी श्रावकों को क्या पता, उनको तो यही पता है मंदिर में आना है, 10 लाक्षण आएगा तो 10 लक्षण की पूजा और करना शुरू कर देंगे, और क्या करना। तो इसलिए तात्पर्य इस बात से समझो कि उत्साह नहीं है। उत्साह ना होने का तात्पर्य कि सम्यक दर्शन अभी प्राप्त हुआ ही नहीं है, इसलिए धर्म में और धर्मात्मा के प्रति ना राग हुआ है और ना उत्साह जागृत हुआ है। यहाँ पर यही चर्चा चल रही थी कल कि प्रवीण कौन होता है और मूर्ख कौन होता है, होशियार चट्टू कौन होता है और मूर्ख कौन होता है, इसके बारे में ही तो चर्चा चल रही थी। कल जो हमारी बात अधूरी रह गई थी, उसके माध्यम से जो पिता ने अपने पुत्र को शिक्षाएं दी थी, पहली शिक्षा दी थी हाथी को बांध के रखना, सबने सुना, सबने समझा कि हाथी बांधने का तात्पर्य क्या था, पिता क्या इशारे में उसको संदेश देना चाह रहे थे, उसके बारे में आपने जाना। मीठा खाने के संदेश का क्या तात्पर्य था, मूर्ख था तो उसने क्या किया कि शरीर को ही बीमार कर दिया, इतना मीठा खाया। उसको यही पता नहीं था कि हमारे पिताजी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से रहस्य की बात कर रहे हैं। जब उसे पिता के मित्र के द्वारा सत्य का पता चला तो माथा ठोकने लगा और सोचने लगा ये मैंने क्या किया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाथी के पशु हाथी को बांध लिया मैंने, और मैंने मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी, शरीर को रोगी बना दिया। सत्य समझ में आया, पश्चाताप करने लगा। वास्तविक में आपके समझ में आया कि नहीं आया? हाथी बांधने का तात्पर्य सबके समझ में आ गया ना, और मीठा खाने का तात्पर्य भी समझ में आ गया। जो प्रवीण होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो होशियार और पटु होता है ना, वो ऐसा मीठा ही खाता है और ऐसा संकल्प कर लेता है। मैंने अनेक जगह चतुर्मास किए, वहाँ पर कई श्रावक ऐसे रहते थे, ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने संकल्प किया था कि हमारी नगरी में साधुओं का आगमन हुआ है, मैं प्रतिदिन अवशेष का भोजन करूँगा। समझ में आ गया ना, अवशेष का भोजन करूँगा। तात्पर्य था कि उन्होंने संकल्प किया मैं 4 महीने सोले का भोजन करूँगा। सोले का भोजन तो मीठा है ही, लेकिन साधु का पड़गान करूँगा और उसके अवशेष का मैं भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। ये प्रवीणता, यही होशियारी है कि ये समय रोज रोज नहीं आता। वर्ष में 12 महीने में 4 ही महीने मिलते हैं, और वो भी पुण्य से मिलते हैं। कितनी नगरियों में, कितने सारे नगर हैं भारत में, लेकिन कितने भी पुण्यशाली नगर हैं जहाँ पर चातुर्मास हो रहा है, जहाँ पर पुण्यशालियों को अवशेष भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। वे बिरले ही नगर हैं, और उनमें नगरों में भी बिरले ही पुण्य आत्मा हैं जो प्रतिदिन अवशेष प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चतुर जिसे कहेंगे, पटु जिसे कहेंगे, जिन्होंने अपनी आत्मा को और परमात्मा को पहचान लिया है कि ऐसा मीठा भोजन करने से मैं नियम से मुक्ति को प्राप्त करूंगा, ये है प्रवीणता। और उत्साह के साथ चक्रवर्ती भरतेश 6 खंड का अधिपति था। जिस दिन मुनि का पड़गान नहीं होता था, आंसू बहते थे। अब विचार ये करो, वो तो 6 खंड का अधिपति था, तुम कितने खंडों के अधिपति हो? क्योंकि लोग अक्सर यही कहते ना, समय नहीं मिलता, क्या करें, समय नहीं है। समय तो है ही नहीं, समय तो अपनी गति से चल रहा है। तुम चाहे समय में समझो कि नहीं समझो या नहीं समझो, इसी समय को जो पहचान लेता है वो अपने कर्तव्यों को कर लेता है। जो नहीं पहचान पाता वो भोगों में ही मस्त रहता है। ये भी आपका कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है बताए ना? 6 कर्तव्य, उसमें ये कर्तव्य है कि नहीं, देव पूजा, गुरु उपासना, ये आवश्यक कर्तव्य है आपका। लेकिन समय नहीं है, बेचारे क्या करें। बेचारे सबसे बड़े दीन तो वे ही हैं जिनके पास समय ही नहीं है। इतने बिजी है कि चक्रवर्ती से भी ज़्यादा बिजी हो गए।
उसके तो 96,000 पतियां, लाखों पुत्र थे। उसके बाद में भी समय था उसके पास। तुम्हारे बारे में विचार कर लेना, कितने खंड के अधिपति हो और कितने पत्नियों के पति हो, कितने पुत्रों के पिता हो। विचार करना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। यही तो कारण, समय नहीं है। इसके बारे में विचार करना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं समय को कहाँ लगा रहा हूँ। क्योंकि 24 घंटे तब भी होते थे, दिन 12 ही घंटे का होता था। आज भी वही 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं था कि चतुर्थ काल में 2 दिन का 1 दिन हो जाता हो। ऐसा होता था क्या? पढ़ाया आगम में? मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं तो यही पढ़ा है 24 घंटे तब भी होते हैं, 24 घंटे अब भी होते हैं। 24 घंटे का 1 दिन तब भी होता था, 24 घंटे का 1 दिन अभी भी होता है। इतने सारे कार्य करता था एक चक्रवर्ती, लेकिन उसमें भी अपने आवश्यकों को नहीं छोड़ता। प्रतिदिन देव पूजन अपने हाथों में थालियां लेकर के घर से ही जाता था और प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता था। जिस दिन नहीं होता था आंसू बहाता था। हाथों को देख देख कर कहता था, मैं इन हाथों से आज भोजन कैसे करूंगा? ये हाथ आज हमारे पवित्र ही नहीं हुए, ये हाथ तो नाग के फड़ों जैसे लग रहे हैं। और आँखों से आंसू बहते थे। मुझे लगता है वो छाया सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। उसे क्या आवश्यकता थी आवश्यक करने की? नहीं करता तो भी मोक्ष तो जाना ही था उसको। और गया, सबको मालूम होगा, केस लॉन्च करते करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मुझे लगता है उससे भी मजबूत, उससे भी मजबूत आप लोग हो। उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। आप प्रसन्न होते हो अपने किसमें? घर के गृहस्थी के कार्यों में मस्त हो रहे हो। वो सारे कार्य को करते हुए क्या कार्य नहीं करता था? सारे कार्य, इतनी सारी जिम्मेदारी 6 खंड की थी उसके पास। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में किंकर वत रहते थे, क्या देखता नहीं था? कह रहे कैसे 6 खंड का आधिपत्य करता था। तुम एक घर का संचालन नहीं कर पा रहे, वो 6 खंड का संचालन करता था। उसके बाद में भी उसको चिंता थी, वैभव की नहीं, प्रतिष्ठा की नहीं, अपनी आत्मा की भी चिंता थी। क्या यदि मैं इसी में लगा रहा तो मेरी आत्मा का पतन हो जाएगा? यही तो प्रवीणता थी, यही तो उसके अंदर विवेक था, चतुरता थी, पटुता थी। अपने बारे में विचार करो, मैं प्रवीण हूँ कि नहीं, मेरे अंदर चतुरता है कि नहीं है। कभी कभी जब सौधर्मेंद्र के बारे में सोच लिया करो कि वह सौधर्मेंद्र कितना चिंतित था कि मैं इंद्र तो हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं बन सकता। इंद्र हूँ, भगवान नहीं बन सकता। अब भगवान नहीं बनूंगा तो मैं क्या करूँ? बहुत सारे इंद्र हैं, कितने भोगों में मस्त रहते हैं। उस एक इंद्र की सोभी सौधर्म इंद्र का विमान आपको बता चुके, 45 लाख योजन का, जितना बड़ा तुम्हारा 2.5 द्वीप, जितने में मनुष्य रहते हो उतना बड़ा अकेले सौधर्म इंद्र का विमान। और एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील सचियां मोक्ष को प्राप्त कर लेते। अब विचार करो, अगर वो धर्म नहीं करता तो 40 नील सचियां मोक्ष को कैसे प्राप्त कर लेती? बताओ, कर सकती थी का? उसने कौन सा मार्ग चुना? भोगों का मार्ग नहीं चुना। उसने सोचा कि मेरे पास चारित्र नहीं है, मैं चारित्र को धारण नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मोक्ष मार्ग चारित्र से प्रशस्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन में प्राप्त मुझे है, सम्यक ज्ञान मुझे द्वादशांग का पाठी था, लेकिन चारित्र तो मैं धारण ही नहीं कर सकता। संयम को तो मैं एक दिन के लिए भी नहीं ले सकता। इस बात का उसे दुख भी था। तो उसने भी युक्ति से, उसने अपनी युक्ति से उसने सोचा, मैं आत्मा का कल्याण कैसे करूं? इतनी आयु यहाँ भोगों में मस्त रह कर के आत्मा का पतन नहीं होगा क्या? उसने संकल्प कर लिया कि मैं जब तक इस पर्याय में हूँ, भगवान नहीं बन सकता इस पर्याय से,
क्योंकि ध्यान रखना सर्वार सिद्धि का देव एक बाल का अंतर ही है सिद्ध सलाम और सर्वार सिद्धि में, तो भी वो मोक्ष नहीं जा सकता। उसको 33 सागर वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। इसके बाद मनुष्य बन के फिर जा कर के चारित्र को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करे। सौधर्मेंद्र इतना विवेकी, जिसे बुद्धिमान कहो, जिसे प्रवीण कहो, यहाँ चर्चा प्रवीण की चल रही है, उसके अंदर जो प्रवीणता थी, अपनी प्रवीणता से उसने युक्ति सोची और उसने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भक्ति का सहारा लिया। और कैसी भक्ति उसने की? भगवान अभी गर्भ में भी नहीं आए और गर्भ के 6 महीने पहले से ही तीर्थंकर भगवान के पिता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ करती। और एक बार नहीं, 4 रत्नों की वर्षा हो रही, कहीं 3 बार का, कहीं 4, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। इसके बाद में गर्भ आने के पहले गर्भ के शोधन के लिए 56 कुमारियों को भेज दिया और सची को भी भेज दिया। और इसके बाद में गर्भ कल्याणक मेला मनाने के लिए उस सौधर्म स्वर्ग से इस पृथ्वी लोक पर आ गया। गर्भ का कल्याणक मनाने आया, उत्सव मनाने आया और माता के पास 56 कुमारियों को उनकी सेवा के लिए ड्यूटी लगा दी। 8 कुमारियाँ, 56 कुमारियाँ क्यों लगाई? क्योंकि तीर्थंकर भगवान गर्भ में। देरी की भी पूजा होती है ना, मंदिर में भगवान है तो देरी को भी लोग नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही माता के घर में भगवान है तो माता की भी पूजा हो रही है। माता की भी पूजा, पिता की भी पूजा की, कि जिनके निमित्त से घर में आए हैं तीर्थंकर बालक, उन माता पिताओं की पूजा करने के लिए स्वर्ग से आया और उनकी आराधना की। ऐसा गर्भ कल्याणक का उत्सव सौधर्मेंद्र ने मनाया। भोगों में मस्त रहता, क्या जरूरत थी उसको उत्सव मनाने की? लेकिन उसको आत्मा की चिंता थी। भोगों की सारी सामग्रियां तो थी ही, लेकिन उनसे मोक्ष मार्ग उसका प्रशस्त नहीं होता। इसलिए उसके अंदर ये भाव आया, उसने ये प्रवीणता थी कि उसने तीर्थंकर की भक्ति प्रारंभ कर दी। और ऐसी भक्ति प्रारंभ करी कि 5 कल्याणकों को उत्सव के साथ उसने स्वयं मनाया। और कितने देवताओं को ऐसा लगता था सारे स्वर्ग को साथ लेकर के आता था। और उसके उत्सव में मृत्यु लोक के नहीं, मनुष्य लोक के मनुष्य भी शामिल होते थे। शायद आपने देखे है ना पंच कल्याणक कैसे उत्साह के साथ में वह सौधर्मेंद्र पंच कल्याणों को मनाता है। और एक साथ 170 पंच कल्याणक यदि हो जाए तो 170 पंच कल्याणों को वह सौधर्मेंद्र उसी भवितव्यता के साथ में, उसी उत्साह के साथ में, ऐसा नहीं अब 170 हम कहाँ जाएं। वो सोच लेता है इससे 170 जगह हो रहे, आप लोग कहते हो कि वहाँ ही पंच कल्याण, वहाँ ही पंच कल्याण, वहाँ भी पंच कल्याण, कहाँ जाएं। सौधर्मेंद्र सोच लेता वहाँ भी पंचकल्याणक, वहाँ भी पंचकल्याणक। तुम्हारे तो भारत के अंदर हैं, उसके तो 2.5 डीप में चलते थे। तो सब जगह 170 पंचकल्याणों के कार्यक्रम को वो एक साथ करता था। और उसी से जो उसने भक्ति की है, भगवान की आराधना की है, ऐसी अरहत भक्ति की, और कब से करी? गर्भ में नहीं आने के पहले से की। ऐसा सौधर्मेंद्र एक भवातारी हो जाता, अगले भव से नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये उसकी प्रवीणता थी। बहुत सारे देव इंद्र हैं, देव भी हैं, इंद्र भी हैं, सभी भक्ति नहीं करते, सभी समोषण में नहीं आते, सभी पंचकल्याणक में नहीं आते, भोगों में मस्त हैं। सौधर्मेंद्र के पास क्या कमी थी भोगों की? उसके एक सौधर्मेंद्र के काल में 40 नील सचियों का भोग करता है। और इसके बाद में उसकी तो कितनी, उसके अंडर में कितनी सारी इंद्राणियाँ को एक इशारे पर भेजता है, कार्य सौंपता है। ऐसा सौधर्मेंद्र चाहता तो भोगों में 24 घंटे मस्त रहता, लेकिन विवेकी था, प्रवीण था। उसे अपनी आत्मा की भी चिंता थी। उसे भगवान से राग था ही, देवशास्त्र गुरुओं से राग था और अपनी आत्मा से भी राग था। क्योंकि जो भी उसने
धर्म किया, धार्मिक उत्सव किए, वे किसके लिए किए? अपने आत्म कल्याण के लिए, कर्मों को क्षय करने का उसके पास कोई और मार्ग था ही नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास तो संयम के माध्यम से कर्मों को क्षय कर सकता है, लेकिन इंद्र संयम नहीं ले सकता। कर्मों को क्षय कैसे करेगा? तो उसने अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग खोज लिया कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण भगवान की आराधना करके करूँगा, और वह एक भवातारी होकर अगले भव से नियम से मुक्ति को प्राप्त करता। ये उसके अंदर प्रवीणता थी। हमारी चर्चा चल रही थी मीठा खाने की, समझ में आ गया ना? मीठा कौन सा है? अवशेष बचा हुआ साधुओं का, वो तो मीठे में भी मीठा प्लस मीठा है, लेकिन इसके बाद में भी जो सोले का भोजन करता है वह मीठा है, जो अभक्ष नहीं खाता है वह मीठा है, जो रात्रि में भोजन नहीं करता वह मीठा खाता है। ये सब मीठा है, इसलिए कहा है मीठा खाना। उसके पिता ने यही शिक्षा दी थी, बेटा मीठा खाना। आपको भी जिनवाणी यही कह रही है, बेटा मीठा खाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबके? मीठा खाना, खूब खाना, लेकिन मीठा खाना। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मीठा खाओगे। अभक्ष भक्षण नहीं करोगे, मर्यादित वस्तु का भोजन करोगे, मीठा खाओगे। सोले का भोजन करोगे, मीठा खाओगे, और साधुओं के आहार का अवशेष ग्रहण करोगे तो परम मीठा खाओगे, जो नियम से क्या आज आगम में लिख दिया है कि मोक्षगामी जीव है। कितना चतुर और होशियार होगा वो श्रावक जो ऐसा मीठा प्रतिदिन खाने का प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा, करता है कि मैं रोज मीठा खाऊं, पुरुषार्थ भी करता है, पड़गान नहीं होता है चौके में, फिर भी उसे, मैंने बता दिया ना आपको, कितने साधुओं को पड़गान करने का और आहार निरंतर कराने का फल मिलता है। ध्यान है कि भूल गए? 5,93,98,602 206 सबको ध्यान है, नोट कर लेना। पड़गान करने मात्र से अगर साधु का पड़गान नहीं हुआ, फिर भी उसे मन में दुखी है कि मेरा चौका खाली चला गया, लेकिन जिन भावों से उसने उत्साह के साथ पड़गान किया था उस समय ही उसने उतना पुण्य कमा लिया। ये पटु प्रवीण श्रावक का कार्य है। भले ही उसको अवशेष नहीं मिला, लेकिन भोजन सोले का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पड़गान नहीं हुआ तो भी सोले का मीठा ही खाएगा, वो खाएगा ना मीठा। ये है पटुता, प्रवीणता। इसके बाद में कितनी शिक्षाएं हो गई थी? 2 शिक्षाएं हुई थी। तीसरी शिक्षा छाँव में आना और छाया में जाना। हाँ, ये अभी आ रहा है। छाया में आना, छाया में जाना। छाया का तात्पर्य था देवसास गुरु की छाया में रहना, धर्म की छत्र छाया में रहना, धर्म के बाहर कोई कार्य मत करना। समझ में आ गया? अब धर्म क्या है? 5 पाप नहीं करना धर्म है, 5 पापों को नहीं करना धर्म है, और इसके बाद देवसास गुरु की आराधना करना धर्म है। यही तो धर्म है। और भी दया धर्म है, करुणा धर्म है, 10 लाक्षण धर्म है, और भी अहिंसा परम धर्म है। तो ऐसे धर्म की छत्र छाया में रहना, इसका तात्पर्य था कि छाया में आना और छाया में जाना, बिना धर्म के अधार्मिक जीवन को मत जीना। वो समझा रहा है उसके पिता का मित्र, उसके तो समझ में नहीं आया था, सो सामियाना लगवा दिया था घर से लेकर के और अपने शोरूम तक। इसके बाद में दे करके नहीं लेना, दे करके नहीं लेने का तात्पर्य है। समझ में आ गई? उसने तो क्या समझ लिया था, देते जाओ, लेना ही नहीं है। दे करके लेने का तात्पर्य है जो दान दे दिया है उसके बारे में फिर सोचना ही नहीं। ऐसा दान देना कि इस हाथ से दिया है, इस हाथ को पता ही नहीं चले। जो छपा कर के दान देता है, नाम लिखा कर के दान देता है, उसके दान की कीमत तो पहले ही कम हो गई,
पहले ही कम हो गई और फिर जितनी भी प्रसिद्धि हुई उसमें और कम हो गई। लेकिन जो छुपा करके दा, इसलिए उसने कहा था दे करके लेना नहीं। अगर छुपा दिया तो ले लिया, क्योंकि प्रसिद्धि तुमने कर ली अपनी ना, लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुमने दान वापस ले लिया। इसलिए कहा था उसके पिता ने, बेटा दे करके लेना नहीं, जो दान दे दिया उसकी ओर देखना ही नहीं, बही खाते में लिखना नहीं, जो दे दिया सो दे दिया, उसको फिर याद ही मत करना, स्मरण मत करना, भूल जाना उसको। इसलिए दे करके लेना नहीं, इसके बाद में बांध करके छोड़ना नहीं, खोलना नहीं, छोड़ना नहीं। अब उसने तो अपनी पत्नी को बांध दिया था, मूर्ख था, लेकिन जब उसके पिता के मित्र ने उसे बताया तो उसको पश्चाताप हुआ, तात्पर्य समझ में आया कि बांध करके खोलना नहीं, क्या नियम लेकर के छोड़ना नहीं, नियम लेकर के छोड़ना नहीं। जो नियम को बांध लिया है उसको कभी भी तोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? जो नियम ले लिया उस नियम को प्राण चले जाएं पर प्रण ना चला जाए। कभी कभी जब देखते हैं कि पशुओं ने नियम नहीं तोड़ा, पशुओं ने नियम नहीं तोड़ा और वे भगवान बन गए, चाहे वह हिरण के रूप में था, चाहे श्वान था, चाहे शेर रहा हो, चाहे हाथी रहा हो, और भी जटायु आदि पशु रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं आगम में कि पशुओं ने नियम को नहीं तोड़ा, लेकिन मनुष्य आज नियम लेता है और कल तोड़ देता है, और या फिर अब तोड़ने का डर हो गया सो लेता ही नहीं है। तो पहली बात तो लेकर बांध करके खोलना नहीं, यानी जो नियम लिया है नहीं तोड़ना, लेकिन नियम लेना मत छोड़ देना। कुछ लोग तो यही करेंगे ना कि अब नियम लेके तोड़ेंगे तो फिर शिखर बंद मंदिर को तोड़ने का पाप लग रहा है, नियम ले ही नहीं, ऐसे ही तो लेना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर तोड़ने का पाप लग रहा है। वे और भी मूर्ख हैं। नियम लेने का जो पुरुषार्थ करता है, मैं नियम लेकर के ही रहूँगा, और उसमें यदि दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित मांगता है कि मेरे इस नियम में ऐसे ऐसे अज्ञानता बस दोष लग गया है, उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित लेकर के अपने नियम को फिर से निर्दोष कर लेता है। लेकिन जो नियम लेता ही नहीं है वो तो नियम से फिर डूबता ही है, क्योंकि उसने तो लिया ही नहीं है, तो जो समझ में आया सो कर रहा है ना, धुंध अंधों की तरह। इसलिए विवेकी तो वही है, इसीलिए उसके पिता ने शिक्षा दी थी कि दे करके बांध करके खोलना नहीं, नियम ले करके तोड़ना नहीं। इसलिए जो विवेकी है, प्रवीण है, जो वो नियम लिए बिना रहेगा ही नहीं, प्रतिदिन नियम लेते हैं। बहुत सारे विवेकी लोग प्रतिदिन नियम लेकर के कायस्वर करते हैं और नियम का पूरा पालन करते हैं। कहीं त्रुटि, कहीं दोष लग जाता है, उसका प्रायश्चित करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो कहते क्या नियम ले, पागलों का काम है ये, तो नियम ही लेते रहो, सब नियम ही है, जो करता हूँ वो नियम ही तो है हमारा, तो मैं आवश्यकता है मेरे जीवन की, मेरे परिवार की चलाने की, मैं करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रवीणता नहीं है, ये विद्वता नहीं है, ये विवेक नहीं है। विवेकी तो हर पल हर क्षण नियम में ही रहता है, और जिसके पास नियम होता है स्वाभाविक ही है, वही आत्मा को पहचान पा रहा है। लेकिन जिसके पास नियम नहीं है वो तो शरीर की ओर ही, शरीर को ही आत्मा मान रहा है, शरीर की व्यवस्था में लगा है। नियम क्यों लें? नियम टूट जाए सो डर है, और नियम लेके बंध जाएंगे सो डर है। लेकिन प्रवीणता इसमें नहीं है। प्रवीण तो वही है जो अपने जीवन में नियम लेता ही है, चाहे छोटा से छोटा ले, चाहे बड़ा से बड़ा ले, जितनी अपनी शक्ति है शक्ति को ना छुपा करके जो नियम लेता है उसका वीरंतरा कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और धीरे धीरे छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते। इसलिए जो विवेकी हैं, समझदार हैं, जो देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करके अपने जीवन में नियम को धारण करते हैं, वास्तविक में भवितव्यता वो ही प्राप्त करते हैं। वे भव्य जीव हैं, वे अपनी आत्मा को पहचान रहे हैं। इसीलिए जिसने आत्मा को जाना है, आत्मा को पहचाना है, वे ही नियम लेते हैं।
और नियम जो नहीं लेते उन्होंने केवल शरीर को देखा है, शरीर को जाना है। शायद सबके समझ में आ गए होंगे ये 5 नियम, ये 5 शिक्षाएं मुझे लगता है आचार्य विमल सागर ने ये अपने उपदेश में कही थी। मुझे लगता है ये सभी के लिए हैं। जितने भी श्रावक समझदार हैं उन सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन की प्रवीणता है, वरना मूर्ख तो थे ही अनादिकाल से। और ऐसे भव को पा करके भगवान महावीर के कुल में जन्म ले करके फिर मूर्खता के साथ ही मरण हो जाएगा, तो फिर इस पर्याय की सार्थकता नहीं, निरर्थकता है। और मूर्ख हो कैसे जाते हैं ये पता है? मूर्ख कैसे होते? ज्ञानावर्णी कर्म का आसरा बंद होने से मूर्ख हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, बात को समझता ही नहीं है, समझना भी नहीं चाहता है। ऐसे लोग मूर्ख हो जाते। राजा यम के बारे में, एक राजा यम था और राजा था, उसको बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान था कि उसे कोई भी कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न कर दो, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास था। उसके यहाँ भी नगर में साधुओं का आगमन हुआ और उसको पता चला हमारे नगर में साधु आए। उसके मंत्रियों ने कह दिया, राजा आप कहाँ जाओगे, आप इतने ज्ञानी हैं, इतना ज्ञानी तो कहीं कोई साधु भी नहीं होगा। और राजा ने भी मन में यही सोच लिया, मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, मैं क्या करूं साधुओं के पास जा करके, और मैं उनसे क्या प्रश्न करूंगा। मेरे पास तो पूरा ज्ञान है। अहंकार में आ गया, साधुओं का अभिनय कर दिया अहंकार से, और उस अहंकार से उस राजा यम का सारा ज्ञान कपूर की तरह उड़ गया और मूर्ख हो गया। मूर्ख हो गया, बिल्कुल मूर्ख हो गया। उसके पास शब्दों का भी ज्ञान नहीं बचा। और उसके बाद में जब मूर्ख हो गया, उसे पश्चाताप हुआ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये। तब उसे जब पता चला मैंने अहंकार कर लिया, गुरु के चरणों में जा कर के पश्चाताप किया, निंदा की, गरहा की और प्रायश्चित किया जा कर के उसने। और उसके बाद में उसने श्रद्धान किया देवशास गुरु पर, और जो गलती की उसका पूरा प्रायश्चित किया आलोचना करके और दीक्षा ले करके फिर उसने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। ध्यान रखना, समझ में आ गया ना कि कैसे मूर्ख हो जाते हैं। जिन वाणी का अभिनय करने से, जिन वाणी का अपमान करने से, प्रकाशन में बाधा डालने से, जिन वाणी के श्रवण में बाधा डालने से, और जिन वाणी कोई पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है तो वहाँ पर बातें करने से, और जिन वाणी सुनने का उत्साह नहीं होने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव और बंद होता है। सबके समझ में आ गया। जिन वाणी तुमको कोई होशियार बैठा है, उसे सूत्र याद हैं, उसे गाथाएं याद हैं, उसे सब कुछ आता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया तो नहीं बताना चाहते, कहीं ये भी विद्वान मेरे जैसा ना हो जाए। इससे भी ज्ञानावर्णी कर का क्षयोपशम घटता है। और जिन गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया, जिन वाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, उन गुरु का नाम छुपा लेना, उस जिन वाणी का नाम छुपा करके ये मैंने स्वयं चिंतन से प्राप्त किया है, ये मैंने स्वयं के चिंतन से ये प्रश्न का हल किया है, ऐसा कह करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार से जिन वाणी की अभिनय करता है वह एक दिन मूर्खता को प्राप्त हो जाता है। जो भी ज्ञान होता है सब उसका विस्मृत हो जाता है। इसलिए इस बात का भी हमेशा ध्यान रख, जितना हो सके जिन वाणी के विनय का ध्यान रखना, पुरुषार्थ वही करना मेरे द्वारा कभी भी जिन वाणी का मन से, वचन से और काया से जिन वाणी का अभिनय ना हो जाए। जिन वाणियों को ऐसे रख देना टेबल पर बड़ी छेड़ पे छोड़ के चले गए, पूजा की चावल भर दिए, चावल पड़े ऐसी जिनवाणी बंद करके चले गए, ये भी जिनवाणी का अभिनय। जिनवाणी को हाथ में लटका करके आ रहे हैं, बगल में दबा करके चले आ रहे हैं जिनवाणी को, ये भी जिनवाणी का अभिनय। जिनवाणी का पठन पाठन करते समय गप्पे भी, बातें भी करना, और जिनवाणी को विनय से विराजमान नहीं करना। जिनवाणी स्तुति किए बिना ही जिनवाणी पाठन करना प्रारंभ कर देना। और जिनवाणी प्रारंभ करते समय कोई शास्त्र का नियम नहीं लेना, क्योंकि जिनवाणी के विनय है कि जिनवाणी कोई शास्त्र नया प्रारंभ कर रहे हो तो कोई न कोई नियम अवश्य लेना, कोई वस्तु का त्याग अवश्य करना। ये जिनवाणी का विनय है, जिससे जिनवाणी समझ में जल्दी आती है
और इससे जिनवाणी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। इसको भी सबके समझ में आ गया कि मूर्ख कैसे होते हैं, ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान का अभ्यास नहीं करने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ता है। सबके समझ में ये सारी बातें आई हैं ना कि मूर्ख कैसे हो जाते। बहुत से लोग कहते हैं ना समझ में नहीं आता, क्या करें। एक महिला की मैं बात बता रही हूँ, वे उसको ओलम भी नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में ऐसा भाव आया मुझे जिनवाणी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नवी हो, युवती हो, उसकी वृद्धावस्था आने को हो रही थी, उस समय की घटना है। और वो जिनवाणी सुनने के लिए बैठती थी, सुनती थी बार बार, फिर बैठ कर के कहती थी मुझे एक एक अक्षर से पढ़ना बताओ ना। तो कोई को टाइम होता था तो कह देती थोड़ी सी देर बता दो, थोड़ी देर बता दो। एक एक अक्षर पढ़ना सीखती थी, फिर मात्रा लगा करके पढ़ती थी। और एक दिन ऐसा आया जिनवाणी पढ़ते पढ़ते तो स्वाध्याय भी करने लगी, और स्वाध्याय के माध्यम से उसके अंदर भाव जागृत हुआ, वह व्रती बन गई। 7 प्रतिमाओं को उसने धारण कर लिया और समाधि से उसने मरण कर ली। कैसे जिनवाणी कैसे समझ में आई, इसके पहले कुछ जानती नहीं थी। जिनवाणी का विनय किया, पढ़ने का पुरुषार्थ किया भाव सहित, एक एक अक्षर ओलम को सीखा, फिर जोड़ का अक्षर जोड़ना सीखा, फिर मात्रा लगाना सीखा, जिनवाणी पढ़ना सीखा। और पढ़ते पढ़ते जब इतने उसने जिनवाणी की विनय की तो जिनवाणी समझ में आने लगी, और समझ में आई तो उसने समाधि की भावना अपने अंदर जगाई और व्रती बन गई। और वरना अगर नहीं पुरुषार्थ करती तो अज्ञानी थी, मूर्ख थी, मूर्खी बनी रहती। इसलिए जिसको नहीं समझ में आती उसको भी सुनना चाहिए। एक अक्षर समझ में आएगा ना, एक वाक्य समझ में आएगा तो उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। एक णमो अरियंताड़म समझ में आ गया, एक णमो अरियंताड़म ही समझ में आ गया, उसी को रटते रटते आत्मा कल्याण कर लेगा। इसलिए जिनवाणी श्रवण करना, जो प्रवीण होते हैं, जो विवेकी होते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, जिनवाणी सुनते सुनते उनके समझ में एक बात अवश्य आ जाती है कि मैं नहीं सुन रहा। एक अम्मा थी बूढ़ी, मैंने कहा कि तुम्हें तत्वासूत पढ़ने सुनने का उसका नियम था, पढ़ना आता नहीं था, समझ में आता नहीं था। मैंने पूछ लिया अम्मा जी कुछ समझ में आता है? बोली कुछ समझ में नहीं आता मेरे तो, लेकिन मेरी आत्मा तो सुनती है, आत्मा तो ज्ञानी है, वो तो समझ लेगी। क्या बात है, यानी उसको कितना श्रद्धान कि मेरी आत्मा ज्ञानी है, वह अवश्य सुनेगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा को ही परमात्मा बनना है, इसलिए आत्मा सुन रही है, मेरा कल्याण हो जाएगा। कितनी बड़ी उसकी सोच। मुझे लगता है कि वह बड़ी प्रवीण थी महिला। वृद्धावस्था में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कान लगा करके सबसे कहती थी मुझे तत्वासु सुना दो, मुझे सुना दो। कई लोग चिड़चिड़ा जाते थे, कुछ समझ में आता नहीं है, सुनने बैठ जाती हूँ, तो भी सुनती थी। कोई नहीं सुनाना चाहता था, पढ़ता तो बैठ जाती थी, थोड़ा जोर जोर से बोलो मैं भी सुन। मैंने भी एक दिन पूछा समझ में नहीं आता तो क्या सुनती हो? बोले कुछ नहीं, मैं जिनवाणी सुनती हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आने दो। समझ में आ गई ना सबके बात, आत्मा तो ज्ञानी है, वो तो सुन ही रहा है। बस ऐसी भावना अज्ञानी है उसके भी अंदर आगे, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, जिसके समझ में ये आ गया ना आत्मा सुन रहा है, उसने भेद जान लिया। शरीर नहीं सुनता, ये तो जड़ है, पुद्गल है, आत्मा चेतन है, जीव है, वह सुन रहा है, वही तो मेरे साथ जाने वाला है। जो सुन रहा है ये थोड़ी मेरे साथ जाएगा। तो वह भी समझ में आ गई ना, प्रवीण कौन है, ऐसी भावनाएं जिसके अंदर है वह प्रवीण है। सारी चीज़ें समझ ली आपने कि बहुत सारा परिग्रह जोड़ने वाला प्रवीण नहीं, सुंदर भवन बनाने वाला प्रवीण नहीं, बहुत सारा सुंदर भोजन करने वाला प्रवीण नहीं, वह प्रवीण है जो सोले का भोजन मर्यादित भोजन खाता है, अभक्ष भक्षण नहीं करता है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, और शक्ति के अनुसार सारे धार्मिक कार्य आदि सबका जो करता है, उत्सव आदि सब पूजा आदि सब करता है, देवशास्त्र गुरु का की भक्ति करता है, उपासना करता है, वैयावृत्ति करता है, वही सबसे ज़्यादा प्रवीण और ज्ञानी है और भव्य आत्मा है। नियम से वह अपना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। ऐसी चर्चा इस गाथा के माध्यम से चल रही थी। आज अपनी इसके बाद में दूसरा श्लोक है
जो चर्चा भी हो चुकी, आपके समझ में आ गई। प्रवीण बनना है कि मूर्ख बनना है? मूर्ख प्रवीण कह दिया है दौलत राम जी ने। अब पहचान लो, मैं मूर्ख हूँ कि प्रवीण हूँ। अपने बारे में विचार करो, बार बार चिंतन करो इस बात का। सोते सोते समय और चिंताएं छोड़ दो, विचार करो मैं जो सोच रहा हूँ प्रवीणता में है कि नहीं। मूर्खता की चर्चा तो नहीं सोच रहा, क्योंकि विचार तो आते ही रहते हैं। दुनिया रुक जाएगी, सारे व्यापार रुक जाते हैं। मुझे लगता है रात्रि में सारे व्यापार रुक जाते हैं, काया की स्थिति भी रुक जाती है, आप लेट जाते हो और वचन भी बोलते भी नहीं हो, लेकिन मन की ऐसी चंचलता है, वो तो चलता ही रहता है जब तक सोते नहीं। कभी कभी सोते में भी चल जाता है, तब कहते हैं मैंने सपने में ऐसा देखा। इसलिए उस मन को पहचानो, जानो कि उसको मुझे कौन सा कार्य देना है। विचार करो, सोचो, उसको कार्य दो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कार्य देना जिसमें अशुभ ना हो जाए, अशुभ नहीं सोचना पड़े। उसमें भी सोचो तो शुभ शुभ सोचो, उसको काम दो मन को। शुभ सोचना बहुत सारा कार्य है, क्योंकि मन कभी फ्री नहीं रहता। मन एक क्षण के लिए भी फ्री नहीं रहता। जो समझदार होता है, जो प्रवीण होता है, जो विवेकी होता है, वो मन को भी काम देता है। करो चिंता आत्मा की, करो चिंता आत्मा की, आत्मा के बारे में उसे काम दो कि आत्मा को ही परमात्मा बनना है, आत्मा को ही नरक जाना है, आत्मा को ही स्वर्ग जाना है, आत्मा को ही तरंज गति में जाना है, आत्मा को ही स्थावर में और निगोदिया बनना है। जो विवेकी होता है वो चिंतन आत्मा को, अपनी मन को देता है, मन को चिंतन देता है कि ऐसा चिंतन करे मन जिससे आत्मा निगोद में ना चला जाए, स्थावर में ना चला जाए, त्रियंच गति में ना चला जाए। उससे बचाने की ऐसा चिंतन बार बार देता है, ऐसे विचार देता है। ऐसा वही सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रवीण कहो, विवेकी कहो, चतुर कहो, पटु कहो, वही है जो अपने मन को भी संभाल करके रखता है। हर पल हर क्षण मन की ओर भी ध्यान रखता है। कहीं बाहर तो है नहीं, अपने पास ही अपना मन। जब चाहो तब समझाओ उसको, जब चाहो तब समझाओ। और जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है वही सबसे बड़ा प्रवीण है, वही सबसे बड़ा विद्वान है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ध्यान रखना है, इसलिए अपने मन को भी बार बार समझाना चाहिए। हर पल हर क्षण, जब भूख लगे तब भी मन को समझाओ कैसा खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। प्यास लगे तब भी मन को समझाओ। हर पल मन को अपना मित्र बना करके जो रखता है, मन को अपनी आज्ञा से मन के हर कार्य कराता है, वही सबसे बड़ा प्रवीण है, वही विवेकी और चतुर है। इसके बाद में आगे की गाथा, समय अपनी गति से चल रहा है और 9:30 बज गए, क्योंकि आप लोग आज लगभग 8:45 बजे, मुझे लगता है आज 8:45 बजे प्रवचन शुरू हुआ था, लेकिन बहुत लेट होते हैं लोग, हमको भी बार बार बता कहते हैं। संघ में भी बहुत सारी ऐसी रहती, पर किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी को कोई तकलीफ़ है, तो जितना हम इधर लेट होते हैं उतना हम लोग उधर लेट होते हैं। इसलिए समय का अभी सभी लोग ध्यान रखेंगे। 8:30 बजे और 9:30 बजे तक समापन। और आपको पता है कि 2 दिन बाद अब पर्युषण पर्व भी आने, 2 ही दिन तो रह गए। कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए हैं। आज एकम है, दूज, तीज, चतुर्थी से दशलाक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे, चौथ वाले दिन से। इसलिए अपने उत्साह को जागृत करेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय पे आएंगे तो आनंद मिलेगा, जिनवाणी अधिक सुनने को मिलेगी। और लेट आओगे तो आपका समय ही कम हो जाएगा। इसलिए इसका जो ये भी तुम्हारे उत्साह, तुम्हारी प्रवीणता है। जो प्रवीण है, कुछ लोग जो आगे जल्दी आके बैठ जाते हैं वो ही प्रवीण है, जो सोचते कब जिनवाणी प्रारंभ हो मैं सुनूं, लेकिन जो बाद में आकर के बैठते हैं, मुझे लगता है कभी तो कि ये लोग ज़बरदस्ती तो नहीं आ रहे, कहीं आना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि समय का ध्यान ही नहीं है। अरे 15 मिनट पहले आने में क्या बिगड़ता है? और काम 15 मिनट पहले सो के उठ जाओ, 15 मिनट पहले स्नान कर लो, 15 मिनट पहले पूजन आदि की सारी अपने आवश्यक ये कर्तव्य भी कर लो। और ये भी आवश्यक कर्तव्य है समय पर। जो समय पर जीता है, समय पर खाता है, समय पर हर कार्य करता है, वो समय को समझता है। लेकिन जो प्रमाद करके असमय में कार्यों को करता है, उसने अभी समय को नहीं पहचान पाया। समय का तात्पर्य समझ लेना, समय माने आत्मा होता है, वही आत्मा को समझता है जो समय पर अपने हर कार्य करता
सकता है। इसलिए समय पर कार्य करने का सभी लोग प्रयास करेंगे तो परीक्षण का आनंद मिलेगा, और समय पर नहीं करेंगे तो परीक्षण का भी आनंद आप पूरा नहीं ले पाओगे। लेट जो कार्य होते हैं ना, उनका उत्साह खत्म हो जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।